नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा पुलिस ने बड़े पैमाने पर माल और सेवा कर जीएसटी घोटाले के खिलाफ एक सुव्यवस्थित अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जीएसटी फर्जी चालान बिल घोटाले में शामिल फर्जी फर्मों के 4 प्रमुख गिरोह सहित अन्य आरोपियों का पर्दाफाश किया। इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी के माध्यम से 464.12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गोलमाल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इन जालसाजों की साठगांठ न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सक्रिय थी। जीएसटी फर्जी चालान घोटाले में पुलिस ने अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी कर जाली जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN का भी खुलासा किया। इस संबंध में अब तक राज्य अपराध शाखा के पास कुल 72 पुलिस मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 89 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल गिरफ्तारी में अधिकतम 40 मामले गोविंद शर्मा, गौरव, अनुपम सिंगला और राकेश अरोड़ा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने रविवार को इस संबंध में खुलासा करते हुए बताया कि इन व्यक्तियों ने फर्जी ई-वे बिल के माध्यम से माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना कई फर्मों और कंपनियों को फर्जी चालान जारी किए और GSTR-3B फॉर्म के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट किए। ये भी खुलासा हुआ कि फर्जी जीएसटी चालान, ई-वे बिल और जाली बैंक लेन देन की मदद से इन गिरोह द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर के गांव निंदाना में किसानों के समर्थन में पंचायत बुलाई गई, जिसमें सीएम से नाराज ग्रामीणों ने यह फैसला सुनाया कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती तब तक सीएम को गांव में घुसने नहीं देंगे और जो भी बीजेपी जेजेपी नेता गांव में आएंगे उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने के लिए यह बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में कमेटी बनाई जाएगी, जिससे हर एक जाति से व्यक्ति से चंदा इकट्ठा कर जो कि कृषि आंदोलन में बैठे किसानों के लिए राहत सामग्री के रूप में भेजा जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव का मुख्यमंत्री है जिसे किसानों की कोई चिंता ही नहीं है, जिसको लेकर आज पंचायत बुलाई गई। लोगों ने अपील की किसानों की भलाई के लिए तीनों कृषि कानून सरकार को रद्द कर देने चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा और गांव की तरफ से सहयोग दिया जाता रहेगा। और 24 तारीख को ही निंदाना गांव से ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ ग्रामीण दिल्ली के लिए निकलेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। हमने ये आज कमेटी इसलिए गांव में इसलिए भी पंचायत की थी कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, ये आंदोलन 36 बिरादरी का है। सभी भाइयों को मिलजुल कर इसमें सहयोग करना चाहिए। जब किसान पर मार पड़ेगी तो हर एक बिरादरी पर मार पड़ेगी। इसलिए हमने सभी गाँव वालों को ये सचेत किया कि बस सभी घर से 36 बिरादरी का एक आदमी निकले और 24 तारीख को अपने दिल्ली पहुँचे। क्या फैसला लिया गया? ये फैसला लिया गया है कि घर गले हर एक आदमी ट्रैक्टर और हर एक घर गले हर एक आदमी निकलेगा और हम दिल्ली पहुँचेंगे और तन मन धन से हर एक आदमी का सहयोग करेंगे। भाई किसी के पास ट्रैक्टर है तो तेल नहीं है, तेल डलाने का सहयोग करेंगे और वहाँ खाना की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आज जी गांव जो 26 तारीख का किसान गणतंत्र दिवस पर जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे उसका उपलक्ष्य में आज पूरा गांव 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है निंदाना की। उसमें हम 24 तारीख को यहाँ से चलेंगे और 26 तारीख तक हम वहाँ पर मतलब उस परेड में हिस्सेदार रहेंगे। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के संयम का इम्तिहान ले रही है। स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। किसान मोर्चा द्वारा अब तक 126 किसानों के मारे जाने की सूचना जारी की जा चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा आज इंद्री उपमंडल के गांव गड़ी गुजरान में कुछ दिन पहले किसान आंदोलन से वापस आ रहे हादसे का शिकार हुए मृतक किसान राजेश चहल के घर उनके परिजनों से शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने मृतक के परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार इस समय देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आंसू गैस और लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हमारी मांग है कि सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले। दूसरी तीसरी बार वो टिकरी बॉर्डर पे जाते हुए उनके एक्सीडेंट में अपनी जान कुर्बान करी। तो ये एक रिमाइंडर है इस सरकार को कि सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले
भारतीय किसान मोर्चा ने कल 126 किसानों की लिस्ट जारी करी जो अभी तक जान गंवा चुके हैं। इसमें ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में, जब 126 लोग इस प्रकार से अपनी जान कुर्बान कर दें किसान, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर भी लाखों किसान डटा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पे। तो सरकार कुछ संवेदना दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, कुछ करुणा जागे सरकार में, ऐसे हम इनको जो है सरकार से अपील करते हैं। और इस परिवार के लिए हम मांग करते हैं, और बाकी भी जो जाने गई हैं जिन किसानों की, उनके परिवारों की मदद की जाए। जैसे जब हमारी सरकार थी, प्रदेश में हुड्डा सरकार, उस समय पिछले किसान आंदोलन में जिन्होंने जान कुर्बान करी थी, उन सभी को शहीद का दर्जा देते हुए उन सभी के परिवारों में सरकारी रोजगार और आर्थिक मदद की नीति लेके आए थे। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज विधानसभा बेमायने से हो गई है, वहां पर कोई चर्चा नहीं होती। पिछली बार भी इस सेशन के नाम पर जो तमाशा हुआ है वो सबको पता है। शैलजा की माने तो मौजूदा सरकार का ना तो संसदीय प्रणाली में और ना ही विधानसभा प्रणाली में विश्वास है। ये लोग तानाशाह हैं और सरकारें भी तानाशाही भरे काम कर रही हैं। ऐसे लोगों के दिन लद जाते हैं, अब बीजेपी के दिन भी लदने वाले हैं। शैलजा की माने तो ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी और अब इस अल्पमत की सरकार के गिरने का समय आ चुका है। शैलजा ने कहा कि चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे सहयोगी दल के हों या फिर निर्दलीय विधायक हों, हर कोई अपने मन की आवाज सुने और बाहर आए। की बात ये होती है कि जनता के दम पर चलता है सब कुछ, और आप लोगों की भावना देखिए, सर्वे वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी भी जनमानस से बात करके देख लीजिए आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है देश की और हमारे प्रदेश की। किसान जिस तरह से ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और किसान ऐसी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर बैठे, जगह जगह बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी कठोर सरकार है, कठोर हृदय लोग हैं ये, कि किसी की व्यथा इनसे देखी नहीं जाती। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों का मुनाफा देना उनका देखते हैं, किसानों का दर्द ये नहीं देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल करने के लिए कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने निर्णय लिया कि कुरुक्षेत्र से तकरीबन 5000 ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड में कुरुक्षेत्र से 24 जनवरी को ही ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। किसान नेता अक्षय हतीरा ने कहा कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, किसान दिल्ली से अपने घरों को जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सरकार को चेतना चाहिए और जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जिले भर से लोग आए थे, चारों हल्का प्रधान पहुंचे थे। 23-24 तारीख को पूरा कुरुक्षेत्र जिला एक साथ दिल्ली की ओर कूच करेगा। हमने पॉइंट निर्धारित कर दिए गए हैं और लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव जाकर के सभी किसान नेता लोगों से अपील कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए और लोगों के अंदर जोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम दिल्ली कूच करेंगे और 24 तारीख को, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने अभी बताया है कि कहां पर हमने इकट्ठा होना है, कहां से हम इकट्ठे होकर के जाएंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमने यहां से कूच करना है। मैं सभी किसान भाइयों से आपके मीडिया के जरिए अपील करूंगा, कम से कम यहां डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से 5000 ट्रैक्टर यहां से निकलेंगे। चरखी दादरी में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे किसान। विभिन्न खापों, किसान, सामाजिक, व्यापारी और कर्मचारी संगठन भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ एमएसपी की गारंटी देने और बिजली संशोधन 2020 वापस लिए जाने को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन चरखी दादरी के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान दादरी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित हुआ। कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। किसानों की परेड में एक छोटी बच्ची भी ट्रैक्टर लेकर शामिल हुई। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों ने मोदी को पहली झलक दिखा दी है,
अभी तो ट्रेलर है, असली पूरी फिल्म 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। देखिए, किसानों ने आज मोदी जी को झलक दिखा दी है और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो 26 तारीख की किसान परेड के लिए और 25 तारीख को जब यहाँ से किसान कुछ करेंगे तब उनको असली झलक दिखाई देगी। और अब भी समय मोदी जी संभल जाए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें, MSP की गारंटी दें और बिजली संशोधन अधिनियम जो 2020 है उसको तुरंत वापिस लें। ये आज ट्रैक्टरों की रिहर्सल हुई है, हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब उमड़ पड़े हैं। यमुनानगर में पांजुपुर के पास आवर्धन नहर की पटरी पर कार में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही DSP CIA सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कार में मिले व्यक्ति के शव की पहचान जयपाल नैन के रूप में हुई है, जो कैथल के सीवन का रहने वाला था। पुलिस को हालात देखकर लगता है कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और कार में इसके शव को यूं ही छोड़ दिया गया है। यमुनानगर पुलिस ने सिवन पुलिस को भी संपर्क किया, क्योंकि जिस व्यक्ति का शव मिला है रात को सिवन थाने में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पंचकुला के हरियाणा मॉडल स्कूल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान के प्रांत प्रमुख राकेश त्यागी ने कहा कि राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में व्याप्त हैं। राम जी का जीवन समरस समाज का जीवंत उदाहरण है। राम जी ने वनगमन से लेकर अयोध्या वापसी तक समाज के सामान्य नर नारी, गिरिवासी, वनवासी, ग्रामवासी सहित सभी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया। अभियान के बारे में बताते हुए राकेश त्यागी ने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान है। हरियाणा प्रांत में ये अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। हरियाणा के सभी ग्रामों और बस्तियों में कार्यकर्ता संपर्क अभियान में जुटेंगे। अभियान में प्रदेश की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को साथ में जोड़ा जाएगा। हरियाणा के 6,726 गाँव में और 1,202 बस्तियों में 45,000 कार्यकर्ता टोलियों में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। पंचकुला जिले के 202 गांव, 40 बस्तियों में 1,500 कार्यकर्ता प्रत्येक घर में संपर्क करेंगे। साध्वी अमृता ने समर्पण अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर निर्माण का विषय नहीं है, यह अन्याय पर न्याय की विजय के साथ ही असत्य पर सत्य के आधिपत्य का विषय है, जिसका साक्षी हमें बनना है। साक्षी बनने का सबसे बड़ा साधन समर्पण का ही सिद्ध होगा। श्री राम जन्मभूमि निर्माण के निमित्त जो एक संसदीय कार्य समिति बनाई गई है, उस समिति का ही यह निर्देश है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त के द्वार तक पहुंच करके हम निधि को एकत्रित करेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसा राम भक्त जो 10 रुपए तक देने की अपनी सामर्थ्य रखता है, वह भी सम्मान के भाव से उस निधि का समर्पण करेगा। हरियाणा के अंबाला जिले में कॉलेज छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं आरोपी शिक्षक ने जांच कमेटी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। आरोप लगाए हैं कि कमेटी के सदस्यों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। मिली जानकारी के अनुसार PG कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक उन्हें गलत ढंग से छूता है और व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज भेजता है, एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए बुलाता है। छात्राओं ने कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत दी। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रिंसिपल ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी सौंपी भी नहीं थी कि आरोपी शिक्षक ने कमेटी के खिलाफ ही थाने में शिकायत दे दी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।